दोस्तों नमस्कार। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। रीट एचटेट PYQ सीरीज़ में आज हिंदी का ये 17वां भाग हल करेंगे और अब तक इस सीरीज़ के दौरान हम लगभग 250 के आसपास प्रश्न कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस सीरीज़ से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। किसी प्रकार से घुमा फिरा के ऑप्शन चेंज करके या फिर नियम के अनुसार यहाँ से प्रश्न मैक्सिमम बनेंगे। तो देखो आज का पहला प्रश्न क्या है। प्रतिदिन में समास कौन सा है? प्रतिदिन। तो ऑप्शन दे रखा है क्रमधारीय, तत्पुरुष, द्वंद्व और अव्ययभाव। तो इसमें अव्ययभाव समास हो जाएगा। अव्ययभाव समास, इसमें अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान होता है और अव्यय और उपसर्ग युक्त होता है। और इसका विग्रह करेंगे प्रतिदिन का तो हो जाएगा दिन दिन प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो युद्ध में स्थिर रहता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है जो युद्ध में स्थिर रहता है, तो इसका हो जाएगा योद्धा। ऑप्शन दे रखा है इसने। योद्धा तो नहीं होता, योद्धा तो होता है जो युद्ध करने में पारंगत हो, कुशल हो। स्थाई, स्थाई भी नहीं होता। कुलश्रेष्ठ, कुलश्रेष्ठ तो होता है कि परिवार में सबसे उत्तम। युधिष्ठिर, ये हो जाएगा इसमें युधिष्ठिर, युद्धि स्थिर। और युधिष्ठिर में व्यंजन संधि रहेगी और युद्धि प्लस स्थिर, इसका विच्छेद हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी। जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कुहासा जाता रहा, किस प्रकार का वाक्य है? तो ये प्रश्न वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो प्रश्न ये रचना के आधार पर पूछा गया है वाक्य ये। तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित और संयुक्त। तो प्रश्न वाक्य ये तो वैसे ही दे दिया, होता ही नहीं है ये तो इसमें इसका हो जाएगा मिश्रित वाक्य, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में पहले भी जिक्र हुआ था एक बार कि एक मुख्य उपवाक्य होता है और उस पर एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो ये जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही एक उपवाक्य ये हुआ और एक ये हुआ। तो यहाँ जो है हो जाएगा मिश्र वाक्य। नेक्स्ट देखिए। अभय उभय का समरूपी भिन्नार्थक है, इनका अर्थ पूछा इसने। तो अभय, भय होता है डर, भय, और होता है नहीं या रहित। तो भयहीन, हीन भी रहित होता है और उभय में होता है दोनों, ये भी सही है। दोनों एक नहीं, ये तो गलत है। निडर एक, गलत है। निडर दोनों, ये गलत। इसका पहला हो जाएगा भयहीन और दोनों। नेक्स्ट देखिए। वयोवृद्ध का संधि विग्रह क्या होगा? वयोवृद्ध, तो ये संधि विसर्ग संधि का एग्जाम्पल दे दिया इसने। और इस बात का बहुत बार जिक्र हो चुका है पहले सीरीज में कि विसर्ग के बाद, विसर्ग से पहले ए हो, आ हो और बाद में कोई भी अंतस्थ या उसम व्यंजन हो तो उसका विसर्गों का जो है क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। तो इसका हो जाएगा वह है प्लस वृद्ध, ये वाला सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, वह प्लस वृद्ध। नेक्स्ट देखो। पंडिताई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? पंडिताई, तो इसमें मूल शब्द है पंडित और इसके आगे लग गया वो प्रत्यय आई प्रत्यय। इसमें ई दे रखा है, गलत है। बड़ी ई, ये भी गलत है। ताई, ये भी गलत है। आई प्रत्यय लग जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी, ये सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग का कौन सा युग्म सही है? युग्म मतलब जोड़ा। तो स्त्रीलिंग यानी कि दोनों ही स्त्रीलिंग होने चाहिए। आदित्य आंतिका, गलत है। आदित्य पुल्लिंग है। आंचल आंधी, आंचल भी पुल्लिंग है। आत्मा पुस्तक, ये दोनों स्त्रीलिंग है। आत्मा स्त्रीलिंग है, पुस्तक भी स्त्रीलिंग। हालांकि संस्कृत में आत्मा को पुल्लिंग माना गया है लेकिन हिंदी में स्त्रीलिंग मानते हैं। तो आत्मा और पुस्तक ये दोनों ही क्या हो जाएंगे?
पुल्लिंग, तो ये इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। कांति और कौतूहल, कौतूहल इसमें पुल्लिंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग लगा है? अप उपसर्ग पूछा इसने, अपहरण इसमें लगा है। देखते आगे, ए पवित्र, इसमें सिर्फ ए उपसर्ग है, पवित्र मूल शब्द हो गया। अपनापन, अपना, इसमें तो उपसर्ग है ही नहीं, इसमें अपना मूल शब्द है और पन प्रत्यय लग गया। ए पठित, इसमें ए उपसर्ग है और मूल शब्द क्या है? पठित। तो इसमें ऑप्शन पहला ही हो जाएगा, अप और हरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ होता है सदा एक समान रहना? तो देखो, राम की माया कहीं धूप कहीं छाया, नहीं। मुदई सुस्त गवा चुस्त, ये भी नहीं होगा। नो नगद न तेरे उधार, ये भी नहीं है। सावन हरे न भादो सूखे, ये हो जाएगा इसमें सदा एक समान रहना, कि न तो वह सावन में हरा होता और न ही भादों में जो है भादों के महीने में सूखता। तो ये हो जाएगा इसमें इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? अशुद्ध पूछा इसने, तो नहीं है, नहीं। के कर्मचारियों की, ये भी नहीं। कई रेलवे, ये हो जाएगा इसमें। तो इसका वाक्य कैसे बनेगा? इसका मतलब कहने का ये हो गया कि कई रेलवे के, यानी कि रेलवे जो है वो कई हैं, बहुत सारे हैं रेलवे। तो यहीं से ऑप्शन गलत है, ये इसका सी भाग हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये ही इसमें अशुद्ध है और ये वाक्य बनता कि रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ऐसे बनता ये जो है रेलवे के कई जो शब्द है यहाँ के और कर्मचारियों के बीच में आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सुमेलित कीजिए। इसमें ये संख्या दे रखी हैं और आगे इसमें जो है उसमें दे दिए, पहले इसमें शब्दों में और यहाँ अंकों में। तो 89 ये तो सभी को आते हैं, 89 89 हो गया, 19 ये ए वाला हो गया, 37 37 ये हो गया और 74 ये हो गया। नेक्स्ट देखो, गुण शब्द को कौन सा उपसर्ग नहीं सही लगता है? गुण कौन सा उपसर्ग सही लगता है? यानी कि इसने पूछा है कि जब हम इसका विलोम शब्द बनाएंगे तो कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होगा? तो प्रगुण नहीं होता, बेगुण नहीं होता, कुगुण भी नहीं होता, अवगुण होता है। तो इसमें अव उपसर्ग लग जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से एक सही वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध पूछा इसने, निर्धारित, निधा ऊपर रह है री छोटी, ये सही है, ये सही है बिल्कुल। तो आगे देखते हैं, बड़ी नी दे रखा है, बिल्कुल नहीं आएगा इसमें, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। निर्धा री बड़ी है, ये भी नहीं आएगा इसमें, री बड़ी कर दी। निर्धारित, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से रात का पर्यायवाची नहीं है, रात का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, यानी कि 3 तो हैं, 1 नहीं है। तो इसमें अंबर, अंबर बिल्कुल नहीं है भाई, अंबर तो आसमान का है, आकाश का। चलो देखते हैं आगे, निशा ये भी रात का है, यामिनी भी रात का है, रजनी भी रजनी भी रात्रि का है। तो ये तीनों ऑप्शन बी, सी और डी ये रात्रि के पर्यायवाची हैं। अंबर जो है वो नहीं है, ये आसमान का है, आकाश का है। आगे देखो, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यहाँ अलंकार कौन सा है? मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यहाँ अलंकार कौन सा है? तो उपमा, सलेस, वक्रोक्ति, यमक। तो इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। उपमा अलंकार की पहचान क्या होती है आपको बताऊं कि जहां भी सी, सा, से, सदृश, तुल्य, समान, इव की भांति और जैसे ये वाचक शब्द दिखाई दें कहीं वाक्य में, तो ये समझो कि वो
क्या है? उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार कौन से? फिर सुन लो एक बार। सी, सा, से, सदृश, तुल्य, समान, इव, की भांति और जैसे, ये दिखाई दे तो ये समझो कि वहाँ पे उपमा अलंकार है। सलेस नहीं है, वक्रोक्ति, यमक। सलेस में एक शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। वक्रोक्ति में किसी बात को जो है ना घुमा फिराई कहा जाता है। यमक में यमक में दो शब्द की आवर्ती होती है, यानी कि दो वही शब्द बार बार आता है, दो बार आता है, लेकिन उनका अर्थ जो है वो हर बार भिन्न रहेगा। तो इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो ये रौद्र का होता है। रौद्र रस 9 माने गए हिंदी भाषा में, तो ये जो है रौद्र रस का जो है स्थायी भाव है। आगे देखिए, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ कौन सी संधि है? तो ये व्यंजन संधि है जगन्नाथ। इसमें नियम क्या है कि किसी भी प्रथम वर्ण के बाद यदि पंचम, किसी भी जो है क्या होता है, किसी भी पंचम वर्ण के बाद प्रथम वर्ण के बाद पहला पंचम वर्ण आता है तो उसका वही बन जाता है पंचम वर्ण, आधा उस वर्ण का। जैसे प्रथम वर्ण है, इसका यही वर्ण बन जाएगा पंचम वर्ण का आधा। तो जगन्नाथ ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल दिया गया इसने। और आगे देखो, समझदार लड़के नहीं लड़ते, इस वाक्य में लड़के का पद परिचय दीजिए। पद परिचय, तो इसका जो है इस प्रकार कोई किसी व्यक्ति का परिचय होता है, इंट्रोडक्शन, उसी प्रकार के पद। इसमें संज्ञा कौन सी है या फिर विशेषण है, सर्वनाम है, क्रिया कौन सी है, ये सभी। तो इसमें लड़के का पूछा है, तो लड़के में लड़का जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा इसमें है पहला जातिवाचक संज्ञा। अब इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उनको अलग करने का जो है एक सही तरीका ये है कि आपको सिर्फ इतना पता है कि लड़का जातिवाचक संज्ञा है और व्याकरणिक इकाइयों का नहीं पता, तो भी आपका प्रश्न सही हो सकता है। देखो कैसे कि जातिवाचक संज्ञा यदि आपको कन्फर्म है कि हाँ जातिवाचक संज्ञा है, तो इसमें जातिवाचक का सिर्फ ऑप्शन एक ही है, और भाववाचक का है व्यक्तिवाचक और व्यक्तिवाचक नहीं, ये अपने आप ही बाहर हो गए। पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आगे देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तो लड़के है तो लड़का है तो पुल्लिंग है, और लड़के दे रखा है तो बहुवचन है। कर्ता कारक है, कर्ता का मतलब बताया था मैंने कि जो क्रिया को करने वाला, और लड़ते क्रिया का करता है, ये सही है। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। राम से श्याम को कथा सुनाई गई, इसे कर्तरीवाच्य में लिखिए। राम से श्याम को कथा सुनाई गई। अब पहले बता दूं कि ये वाक्य किस प्रकार का है। ये वाक्य है क्रमवाच्य। क्रमवाच्य की पहचान क्या होती है कि कर्ता के तुरंत बाद जो है से या के द्वारा होगा, और यहाँ फिर कर्म होगा, उसमें कर्म जरूर होगा। कथा इसमें कर्म है, कथा कर्म है, सुनाई गई क्रिया है, राम ये हो गया कर्ता, नहीं सॉरी श्याम को, इसमें ये द्विकर्मक है भाई, द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है ये। एक तो श्याम हो गया इसमें श्याम को, और कथा ये द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है इसमें। तो ये कर्मवाच्य है, और इसको कहता है कि कर्तृवाच्य में बदलिए। तो कर्तृवाच्य में कैसे बदलेंगे? जहाँ कर्ता की प्रधानता होगी। तो राम ने श्याम को कथा सुनाई, इसमें है कहीं राम श्याम को कथा सुनाया? नहीं, राम ने श्याम को कथा सुनाई यही हो जाएगा। राम ने श्याम को कथा सुनाया ये भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तत्पुरुष समास में क्या पूछता है कि तत्पुरुष समास में पहला खंड प्राय प्रधान होता है? नहीं, पहला खंड यानी कि पहला पद कह लो, खंड कह लो, वो तो होता है विभाव समास में, जो जिक्र हुआ था पहले ही प्रश्न में। दूसरा अथवा अंतिम खंड प्रधान होता है। हाँ, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, दोनों खंड प्रधान होते हैं, ये होते हैं द्वंद्व समास में। दोनों खंड प्रधान न होकर समस्त पद किसी संज्ञा का बोधक होते हैं, ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। यानी कि इसमें से कौन से पद की प्रधानता नहीं होती, और बल्कि वो किसी और ही का बोध करवाते हैं, तो ये बहुव्रीहि समास। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा?
बी हो जाएगा। थाली शब्द का बहुवचन रूप है, थाली का बहुवचन ये तो सभी को पता है, थालियाँ हो जाएगा, थालियाँ, थालियाँ, ली छोटी हो जाएगी। और लगभग जो है बहुवचन जब बनता है तो हर्षव बन जाता है। देखो एक वचन में ये ली बड़ी है दीर्घ, यहाँ बहुवचन बना तो ली छोटी हो गई, ये लगभग क्या बन जाता है हर्षव बन जाता है वो। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, आसमान से बातें करना मुहावरे का अर्थ है, आसमान से बातें करना तो निश्चिंत होना, असंभव कार्य करना, युद्ध भूमि से भाग जाना, हार मान लेना। तो असंभव कार्य करना ये हो जाएगा इसका, असंभव कार्य करना। एक इससे मिलता जुलता और भी होता है कि आसमान के जो है ना, आसमान से तारे तोड़ना, ये भी लगभग इसी से संबंधित है, असंभव कार्य करना। तो साथ ही ये थे आज के जो है प्रश्न हमारे सामने, बहुत सारे प्रश्न आए लगभग 20 के आसपास। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कक्षा आपको अच्छी लगी होगी, कुछ बेहतर आपको सीखने को मिल रहा होगा। जो साथी आज नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।